हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके हम 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। उस पर आज हमारा तीसरा दिन है। कल हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया था, आज हम उसे पूरा करेंगे। और कुछ टीका है जो पढ़नी बाकी है, उसे भी हम आज पढ़ेंगे। और अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी कि आपने क्या समझा। ये थोड़ा मुश्किल श्लोक चल रहे हैं और ये ओपनिंग है, भगवान आत्मज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे करके जब आप पढ़ोगे सारे श्लोकों को तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या समझा, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ओके। सो एक एक बार हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। पहले डिम्पल जी आप कीजिए। न त्वेवाहं जातु नासं नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे व्यमतः परम्। बहुत सुंदर डिम्पल जी। आभा जी। न त्वेवाहं जातु नासं तत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर आभा जी। अरे वाह, आप सब लोग तो बहुत सुंदर रिसाइट करने लगे हैं। वेरी गुड। सो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसको हम कुछ दिनों से समझ रहे हैं श्लोक को, और कुछ टीका इसकी बाकी है, तो आज हम उसको पूरा करेंगे, राइट। हाँ, यहाँ पर है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था जीव के विषय में, राइट, हम अपने विषय में, और उन 6 विकारों के विषय में जिससे आत्मा रहित है। ये 6 विकार आत्मा में नहीं है, ओके। जन्म, स्थिति, वर्धन, परिवर्तन, क्षय और विनाश। कुछ डिस्कशन हम, कुछ टॉपिक्स हम कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया था, पहले उसे कर लेते हैं। तो आप बताओ कि श्रीमद् भगवद गीता 2.12 के आधार पर दिए गए वाक्य सही है या गलत। तो ये तो आपने कर लिया था, राइट। इसमें क्या गलत है? इसमें ये, हमारा इसमें, जन्म नहीं होता है, हम हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो ये कोई डेट नहीं होती है जिसमें हम पैदा होते हैं। बहुत सुंदर उत्तर कनक जी। और इसमें क्या गलत है? हमारा कोई कोई जेंडर जेंडर नहीं नहीं होता है। होता। हाँ, हम्म, आत्मा को कोई जेंडर नहीं होता, इसीलिए आध्यात्म में कोई ये स्त्री पुरुष नहीं होता है। ये हमारे हाँ, कपड़े हैं। ये हमारे कपड़े हैं, एग्जैक्टली। और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये मेरे बच्चे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये हम्म, ये भी भगवान की तरह, मतलब हमारी तरह आत्मा ही है। हाँ, भगवान के हम्म, बच्चे। यस, क्योंकि ये हम भी भगवान के अंश हैं, ये भी भगवान के अंश, ये भी भगवान के अंश है। आत्मा जन्म नहीं लेती है, तो जो बच्चे जन्म लेते हुए दिख रहे हैं उनका शरीर जन्म ले रहा है, लेकिन आत्मा जन्म नहीं ले रही है, राइट। सही है कि हम भी भगवान के सेवक हैं, ये भी भगवान के सेवक है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा स्वरूपतः भगवान का सेवक है, तो सभी जीवात्मा स्वरूपतः भगवान के सेवक हैं। वो अलग बात है कि अभी सब भूले हुए हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है भगवान के सेवक के रूप में? मेरा ये कर्तव्य है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाऊं। ये एक हर एक पेरेंट का ये दायित्व है, हर गुरु का और हर माँ बाप का यही दायित्व है कि उसे अपने बच्चे को भगवान की सेवा में लगाना है। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है, बहुत हैवी लाइन आती है कि यदि किसी गुरु को या किसी माँ बाप को ये नहीं पता कि उस पर जो आश्रित है उसकी मुक्ति कैसे हो, तो उसे ना तो गुरु बनना चाहिए ना माँ बाप बनना चाहिए। तो मम्मी पापा का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, यानी अपने जो आश्रित है उनको भगवान की सेवा में लगाए, और गुरु का भी यही कर्तव्य है कि उन पे जो आश्रित है उनको भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि इसी से उसके परम श्रेय का निर्माण होता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब ये और कुछ अज्ञान जन्य बातें हैं जिसको हम 2.12 के आधार पर काटते हैं, राइट। ये व्यक्ति कह रहा है हम्म, क्या हो गया हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, या ये बहुत दुखी है क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। ये सारी बातें हम सुनते हैं और हम उनके लिए शोक भी जताते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर हम इन बातों को लेकर शोक कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमको भगवान की बात याद रखनी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? जो बिल्कुल भी शोक करने योग्य नहीं है तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, राइट।
भगवान कह रहे हैं ये बातें सर्वथा शोक करने योग्य नहीं है। असोचानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से, और तुम पंडित हो जो बिल्कुल भी शोक करने योग्य नहीं है, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो और बातें ऐसे कर रहे हो जैसे पंडित हो जो सब कुछ जानते हो। लेकिन जो वास्तविक विद्वान है वो कभी भी इन चीजों के लिए शोक नहीं करते हैं। या हम कभी ऐसे न्यूज सुनते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज, हादसे में 20 लोगों की मृत्यु हुई, हम भी शोक जताते हैं। लेकिन क्या वाकई में मृत्यु हुई? नहीं, नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। सभी एक देह यात्रा पर है। हाँ, उनका देह नष्ट हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा नष्ट हो गई है। उनको कोई और देह दिया जाएगा, उसके द्वारा वो अपनी देह यात्रा को फिर से जारी रखेंगे। अब वापस आते हैं, ये तो हमने जीव के संबंध में जाना था कि हर एक जीवात्मा व्यष्टि इंडिविजुअल है। आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, हम में से हर एक इंडिविजुअल पर्सन है। यही भूतकाल में भी था और यही भविष्य में भी होगा कि हम लोग इंडिविजुअली पर्सन रहेंगे फ्यूचर में भी। कहीं पर जीव मर्ज नहीं हो जाएगा, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, हमने कितने दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब कुछ और मिथ्स आते हैं। जो मायावादी हैं वो कुछ गलत फिलॉसफी पढ़ाते हैं। जैसे उनकी एक फिलॉसफी है घटाकाश पटाकाश वाली फिलॉसफी। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि कभी आप इस प्रकार की थ्योरी सुनो तो आप भ्रमित ना हो जाओ, राइट। तो घटाकाश पटाकाश की फिलॉसफी क्या है? वो कहते हैं कि सारे जो व्यक्ति हैं वो घट, जैसे एक घट है, घड़ा है, उसमें आकाश है, राइट। आकाश मतलब स्पेस, राइट। ऐसे उसमें सब में आकाश है। तो जब घड़े टूट जाते हैं तो सारा आकाश क्या हो जाता है? एक हो जाता है। उनका ये फिलॉसफी है कि अभी जो सारे जीव क्या है वो सब एक ही है, अभी माया के आवरण से ढके हुए हैं, तो अलग अलग है। जब ये माया का आवरण ये नष्ट हो जाता है, राइट, तो सब जीव क्या है? एक में मिल जाते हैं, जो कि एक गलत फिलॉसफी है, ठीक है। क्योंकि भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, इसी श्लोक में नत्वे वाहम जातु नासम में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव की सत्ता भविष्य में भी रहती है, राइट। इवन मुक्ति के बाद भी ऐसा नहीं है कि जीव विलीन हो जाता है। इज इट गेटिंग क्लियर? है ना? कुछ प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। तो ये बात है, यहाँ पर ऐसा गलत मिथ्स वो लोग सोचते हैं कि सभी जीव एक ही हैं, केवल शरीर का भेद है, शरीर नष्ट होने पर सब एक हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तो विच इज अ रॉन्ग थिंग, ओके। या ऐसे कहते हैं कि अभी सभी माया में फंसे हैं, बाद में एक में मिल जाएंगे, ये भी गलत फिलॉसफी है, ओके। अब हम सेकंड पॉइंट पर आएंगे भगवान के विषय में। तो पहले टीका से पढ़ लेते हैं इसको। कुछ टीका जो है वो बच गई थी, हमने इसे पूरा नहीं पढ़ा था। यहाँ से, कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं, राइट। भगवान का अस्तित्व, भगवान हमेशा से थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले ही कृष्ण थे, उससे पहले कृष्ण नहीं थे। जब भगवान कह रहे कि मैं हमेशा से हूं, अर्थात तो 5000 साल पहले भी थे, ओके। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। अगर हम कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, तब उनके द्वारा बोली गई भगवत गीता की क्या महत्ता है, राइट। ऐसे तो कोई भी इंसान बोल देगा। अब जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 4 दोष होते हैं, क्योंकि उसकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, उसकी जो सेंसेस हैं, सेंसेस के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों जिनके द्वारा हम ज्ञान को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो तो इम्परफेक्ट है ना। हमारी आईज, हमारी नोज, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। तो सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसमें वो त्रुटि जरूर करता है और फिर उसे छुपाने की कोशिश करता है, इसलिए उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन भगवान दोष रहित हैं, उनके द्वारा जो भी बोला गया ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए वेद और ये भगवत गीता का प्रमाण बोला जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट ज्ञान है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, राइट। सो गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है जो सामान्य मनुष्य द्वारा बोली गई है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। हम किसी भी मटेरियल बुक की तुलना गीता के ज्ञान से नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता चली जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, वैसे ही गीता की सारी महत्ता चली गई ना। वो समझ ही नहीं पाएगा कि कैसे ये सब कैसे ये भगवान ने बोला है, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं कर रहा कि भगवान कृष्ण भगवान है, राइट। अगर देखिए, जो भक्त है उनके लिए स्वीकार करना अति सहज है। देखिए आगे चल के भगवान अध्याय 4 में अर्जुन को बोलेंगे
कि देखो अर्जुन, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान मैं सबसे पहले तुमको दे रहा हूं, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, राइट। और अर्जुन उनसे प्रश्न भी करते हैं, हे कृष्ण, सूर्य देव विवस्वान वो तो हमेशा से हैं, और तुम तो मेरे एज के हो ना, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण क्या मित्र हैं, ऐसा कैसे संभव है कि तुमने उनको ज्ञान दिया? ये प्रश्न भी पूछते हैं। तो भगवान कहते कि मैंने पहले सृष्टि में पहले उनको ज्ञान दिया है, अर्थात भगवान तब भी थे, राइट। अब जो भक्त है वो तो जानता है कि भगवान अनंत शक्तियों से युक्त है, वो तो अपनी श्वास से पूरे ब्रह्मांड को प्रकट कर सकता है, तो उनके लिए सूर्य को ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन आता है। तो भगवान के लिए ये कोई असंभव बात नहीं है कि वो सूर्य को ज्ञान दे दें, तो भक्त इसको श्रद्धा से स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं स्वीकार कर रहा, जो कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर रहा, सामान्य व्यक्ति मान रहा, उसके लिए गीता का कोई महत्व होगा ही नहीं। समझ रहे हैं इस बात को, नहीं? तो मायावादियों का तर्क है, अब यहाँ पर कुछ और मायावादियों की बातें बोली जाती हैं। मायावादियों का तर्क है कि श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किंतु मायावादी लोग सोचते हैं कि सारे जीव ना एक ही जैसे हैं, आप और मैं एक ही हैं, बस शरीर का भेद है, वो ऐसा सोचते हैं। दिस इज रॉन्ग थिंग। देखो, अगर आप और मैं एक ही होते तो आप सुन क्यों रहे हो? मुझे आपको ज्ञान देने की जरूरत क्या है? अगर मुझे ज्ञान हो गया तो आपको भी अपने आप हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो? उनकी मुझे मायावादियों की फिलॉसफी बिल्कुल समझ नहीं आती है, वो बहुत गलत फिलॉसफी बोलते हैं, राइट। वो सोचते हैं कि सारे जीव एक ही है, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इन द सेंस वो सोचते हैं कि सारे जीव एक लेवल पर है। अभी तुम कुछ माया से ढके हुए हो, फिर अगर आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है तो फिर मैं आपको ज्ञान क्यों दे रही हूँ और आप सुन क्यों रहे हो, राइट। सो वो उस द्वैत को नहीं, वो कहते हैं कि ये द्वैत लौकिक है। किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्मक बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्मक बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? देखिए, भगवान जो ये बोल रहे हैं ना कि तुम हमेशा से थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे, ऑफ कोर्स वो ये शरीर के बारे में नहीं बोल रहे, क्योंकि शरीर हमेशा से नहीं रहता है, ऑफ कोर्स। लेकिन मायावादी सोचते कि नहीं, भगवान शरीर के विषय में ऐसा बोल रहे हैं, अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। ऑफ कोर्स ये समझ आ रहा है कि आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती है। तो ये बताया जा रहा है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता में है उसको केवल भगवत भक्त ही जान सकते हैं, राइट। वो लोग जो कृष्ण का विरोध करते हैं, वो लोग जो कृष्ण के द्वेषी हैं, वो जो कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं भूमिका में। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास कैसा है? मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। जैसे ये मधुमक्खी ढक्कन बंद मधु के पात्र को चाटने का प्रयास कर रही है तो वो कभी भी मधु तक नहीं पहुंच सकती है, राइट। उसी प्रकार जो अभक्त भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो कभी भी इस भगवत गीता के रहस्य को नहीं अनलॉक कर पाते हैं। भगवान ने इसमें अनलॉक लगाया है, केवल भक्त ही इसको समझ सकते हैं। देखिए, क्योंकि भगवत गीता में सबसे बड़ा रहस्य है, जो इसको समझ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, राइट। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस रहस्य को दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भक्त है वही इसको समझ सकते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सारासार भ्रामक निरूपण है। तो जो मायावादी हैं उनको अगर वो भगवत गीता पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ना। भगवान के अध्याय 4 के आधार पर जो उन्होंने कहा कि भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये रहस्य बता रहा हूँ, राइट। तो जो मायावादी हैं वो तो कृष्ण के विरोधी हैं, वो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, तो वो इस रहस्य को कैसे समझ सकते हैं और कैसे कृष्ण उनको ये रहस्य समझने दे सकते हैं? कृष्ण तो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में है कि नहीं है,
राइट। तो भगवान समझने नहीं देते हैं, नहीं। और अगर मायावादी व्यक्ति भगवत गीता की व्याख्या कर भी रहा है तो वो क्या है, सारे सार का भ्रामक निरूपण है, ब्रह्ममय व्याख्याएं करते हैं वो लोग। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कौन है चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण कृष्ण। हाँ, वेरी गुड आंसर, कृष्णा हिमसेल्फ, राइट। तो जो उन्होंने कहा है कि मायावादियों की जो गीता है आप उसको मत पढ़िए, और चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है? कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। स्पष्ट है, राइट? क्योंकि मायावादी खुद नहीं समझते हैं तो वो जो व्याख्याएं करेंगे वो भी भ्रम मूलक होंगी, राइट। और उन व्याख्याओं को कोई पढ़ेगा तो वो गीता के वास्तविक रहस्य को कैसे समझ सकता है, राइट? यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई अनुभव गम्य ब्राह्मण जो जानता है, अगर वो बोले तो फिर भगवान की उपदेश देने की आवश्यकता क्या है? देखो, यहाँ पर भगवान इस उपदेश को दे रहे हैं क्योंकि उनसे बड़ी अथॉरिटी कोई है नहीं इस ज्ञान को देने वाली, राइट। तो हमको सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी अर्थात भगवान बोल रहे हैं, उनसे स्वीकार करना है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। सो ये देखिए, अभी आई थिंक यहाँ तक तो हम समझ गए ना कि सब कुछ, जीव शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। अब भगवान का पॉइंट यहाँ से समझना है हमको कि कैसे ये द्वैत आत्मा और परमात्मा का शाश्वत द्वैत तथ्य है, इसको समझिए। तो अभी तक हम जीवों के विषय में आप समझ चुके हो, लेकिन भगवान जीवों से अलग है, राइट। जब हमने कठोपनिषद का वो श्लोक पढ़ा था, नित्यो नित्यानाम चेतन से चेतनाम, उसमें हमने जाना था कि भगवान, राइट, सारे जीवों के हृदय में रहते हैं परमात्मा स्वरूप में, और सभी जीवों का उनके कर्म और उनके कर्म फलों के अनुसार उनका पालन करते हैं। तो भगवान भी नित्य हैं, वो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जीव और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। वैसे जीव और भगवान में क्या अंतर है? एक जीवात्मा केवल अपने ही शरीर के प्रति कॉन्शियस रहता है ना, आप, राइट। एक जीवात्मा केवल अपने ही शरीर के प्रति कॉन्शियस रहता है ना। आप ये जानते हो कि आप क्या सोच रहे हो? क्या आप ये जान रहे हो कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है इस वक्त? वो हम नहीं जानते ना। लेकिन भगवान इज कॉन्शियस अबाउट एवरी लिविंग बीइंग, केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों ब्रह्मांड में, और यही नहीं, आध्यात्मिक जगतों में वो क्या हो रहा है, वो सबके प्रति चेतन है, राइट। और क्या समानता है जीव और भगवान में? क्वालिटेटिव। इसमें हमने उदाहरण पढ़ा था, जैसे सोने की अंगूठी और सोने की खान। सोने की अंगूठी में भी वही सोना है जो सोने की खान में है, राइट। तो क्वालिटी में सेम है। जीवात्मा भी सच्चित आनंद है और भगवान भी सच्चित आनंद है। डिफरेंस है क्वांटिटी का। जो जीवात्मा वो अंश रूप में चैतन्य, उसको सिर्फ अपने शरीर की चेतना है, लेकिन भगवान को समग्र जितनी भी सृष्टि है, आध्यात्मिक और भौतिक, सबके प्रति भगवान सजग रहते हैं। उनको सब कुछ पता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सो ऐसा कोई समय नहीं था जब भगवान कृष्ण भगवान नहीं थे, और न ही ऐसा कभी भविष्य में होगा। तो भगवान अनादिकाल से भगवान है, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। और भगवान के रूप में भगवान नित्य विद्यमान है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे इंद्र इज अ पोजिशन, राइट, इंद्र इज अ पोस्ट। तो कोई भी जीवात्मा जो मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ है, अगर उसने शास्त्रों में वर्णित जो कर्मकांड है, सकाम कर्म, उसको करता है, जैसे इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं, तो वो करता है, तो उस जीवात्मा को इंद्र का पद दे दिया जाता है। तो इंद्र एक पद है, पोजीशन है कोई, पर भगवान कोई पोजीशन नहीं है कि ठीक है इस जीवात्मा ने बहुत बहुत शक्तिशाली है, बहुत कर्म किए, तो हम इसको भगवान बना देते हैं। नहीं, समझ रहे? इस बात को यहाँ पे भी स्पष्ट किया जा रहा है। जो इंद्र है दैट्स अ पोजीशन, ब्रह्मा इज ऑल्सो अ पोजीशन, राइट। तो जीवात्मा ब्रह्मा भी बन सकता है, राइट, और ब्रह्म लोक को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान एक पोजीशन नहीं है, इसको बताया जा रहा है। भगवान नित्य विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए और उससे पहले वे नहीं थे। तो इससे पहले भी भगवान नित्य रूप से अपने धाम में थे, श्री कृष्ण के ही रूप में। जब वो पृथ्वी पर आए, हमारे ब्रह्मांड में आए, तो वो 5000 वर्ष पूर्व आए। इतना इंटरेस्टिंग है ना कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में एक ही बार आते हैं।
तो ब्रह्मा जी का एक कल्प कितना होता है? 1000 चतुर्युग, बड़ा। उस 1000 चतुर्युग में से कितने लकी हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे चतुर्युग में आए, राइट? हमारे चतुर्युग अर्थात सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के कॉम्बिनेशन में इसी इसी चतुर्युग में भगवान आए हैं। और हमारे वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जो हमको गोलोक प्राप्ति का मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? तो उन्होंने हमको गोलोक प्राप्ति का मंत्र दिया है। लेकिन अगले कलयुग में, राइट, अगले वाले चतुर्युग जो आने वाला है, उसके अगले वाले कलयुग में जो भगवान आएंगे वो कौन आएंगे? गौर नारायण आएंगे भगवान। गौर नारायण भगवान वैकुंठ का मंत्र देंगे, वो सभी को वैकुंठ लेकर जाएंगे, गोलोक लेकर नहीं जाएंगे। दिस इज अ स्पेशल ऑफ, क्योंकि अगले वाले चतुर्युग में कृष्ण नहीं आएंगे ना। कृष्ण पूरे कल्प में एक बार आते हैं, पूरे अच्छा, कल्प में 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं। वो हमारा वाला चतुर्युग था। हम सो स्पेशल, वी आर सो स्पेशल, ठीक है? बस बस बस, अब हमारी टीका भी खत्म ही हो गई है। आई थिंक वी हैव विद दिस। तो चैतन्य महाप्रभु, आप जानते हो, ये राधा कृष्ण का जुगल, अवतार भी नहीं कहेंगे, कृष्ण ही है, लेकिन ये राधा रानी के हृदय के साथ अवतरित होते हैं। और एक 500 वर्ष पूर्व आए थे, जिन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, ठीक है? अभी एक डाउट है, उसको डिस्कस करते हैं कि कई बार इस श्लोक को जानने के बाद भी, जो हमने आज पढ़ा, कि हमको शोक नहीं करने चाहिए। सारा शोक का आधार क्या है? देहात्मक बुद्धि। देहात्मक बुद्धि के ही लेवल पर हमें अज्ञान करते कि मैं शरीर हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरी हाइट छोटी है, अरे वो मर गया, मैं मर गई हूँ, लाइक ऑल दीज थिंग्स, राइट? शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी गरिमा जी ने कल बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि ये श्लोक जानने के बाद भी शोक होता है तो क्या करें, राइट? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था आपने। तो इसका उत्तर भगवान कहते हैं 4.39 में। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। कौन? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। तत्परा संयत इंद्रिय, और उसके बाद वो भगवान की सेवा में तत्पर है और उसकी इंद्रियां क्या हैं? संयमित हैं, राइट? इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, ज्ञान लीक ना हो जाए, राइट? और ज्ञानम, अब जब वो इस प्रकार दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। परम शांति प्राप्त होती है अर्थात फिर वो शोक मोह आदि से प्रभावित नहीं होता है, राइट? तो जब हम ये ज्ञान सुन रहे हैं तो हमें साथ साथ में इंद्रिय संयम भी करना है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं बोला जा रहा कि आपको दुख नहीं आएंगे। अभी हम जब तक दुखालय में रह रहे हैं, यहाँ पर तो दुख की लहर आती रहेगी और सुख की लहर आती रहेगी। और हमें क्या करना है? कैसी भी परिस्थिति हो, अपना भजन नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, आपका जप नहीं छूटना चाहिए, तब माना जाएगा कि आपको ये श्लोक समझ आया है। वरना ऐसा लगेगा कि ठीक है, हाँ आपने पढ़ लिया है लेकिन अभी समझ नहीं आया। तो अब जैसा भी हो, उस दिन जप हो जाना चाहिए, ओके? इस बात को और स्पष्ट करा जाता है कि जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में रहने से ताप प्रदान करता है। यहाँ पर देखो, लोहा को गर्म किया जाता है आग में, राइट? तो जब वो गर्म होता है तो हमको ताप देता है। वही काम करता है जो आग काम करती है। आग भी हमको हीट देती है, राइट? इसलिए हम उसको हीटर जैसे यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, तो लोहा अग्नि के संपर्क में रहने से ताप प्रदान करता है, अर्थात अग्नि के गुण प्रकाशित करने लगता है। अग्नि का गुण क्या है? कि वो हमको हीट देती है, हमको ताप देती है। उसी प्रकार जब हम आत्मा के कार्य करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आत्मा के गुण प्रकाशित हो रहे हैं। आत्मा के गुण कैसे? आत्मा सत्य चित आनंद है, उसको कोई शोक नहीं होता, वो आनंदमय रहती है, राइट? और ज्ञानमय है, शाश्वत है। तो जैसे जैसे हम आत्मा के कार्य करते रहेंगे तो आत्मा के गुण प्रकाशित होंगे, आप उनको देख पाओगे। इसीलिए हमको रोज आत्मा के कार्य करने चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो शरीर के कार्य हैं। आत्मा के कार्य क्या है? इसको समझिए। आत्मा कौन है? आत्मा भगवान का सेवक है। तो आत्मा का एकमात्र कर्तव्य क्या है? एक सेवक का एकमात्र कर्तव्य क्या होता है? कि अपने सेवक की सेवा करे। तो आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे, राइट? और हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे अभी
आप अपने कानों से भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा कर रहे हो, राइट। और सबसे बड़ी भक्ति में सेवा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, राइट। और उसको तो कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो आप वो कीजिए, प्रसाद खाइए, अपनी इंद्रियों को हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगाइए। और हाँ, लीक मत होने दीजिए। अर्थात आप जब हम YouTube में स्क्रॉल करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं विदाउट वेरीफाइंग द सोर्स। कोई कुछ भी बोलता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये गलत है, राइट। जो न्यूज़पेपर में बातें आती हैं वो सब गलत हैं, सब झूठी बातें हैं। शास्त्र द्वारा वेरीफाइड होनी चाहिए बातें, इसलिए हर किसी को मत सुनिए, राइट। अब कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, राइट। इस प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, आत्मा के कार्य करेंगे, तब आत्मा के गुण प्रकाशित होंगे, तो हमको ये शोक नहीं होगा। और एक और चीज, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के 2 फल होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। और अगर ये नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं। जब वैराग्य आता है ना, व्यक्ति को अपने आप डिटैचमेंट हो जाता है चीजों से, और फिर जब डिटैचमेंट होता है तो फिर शोक नहीं होता। जैसे नारियल है ना, नारियल, तो नारियल खोल के अंदर जब पहले कच्चा नारियल होता है तो खोल में चिपका रहता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब वो खोल से अलग हो जाता है बाद में पक के। तो हमको भक्ति करके वैसा होना है कि वो है तो अंदर ही शेल की, लेकिन उससे अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तब उसको शोक मोह नहीं होता। ठीक है, विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।